Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic separating the component of a mixture from chapter Is Matter Around Us Pure class 9th. Okay? आज हम लोग सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर में कुछ टॉपिक्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए ही करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्पफुल हो पाए। और लास्ट थिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो अब तक मिलते रहें। ठीक है, चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। उसमें पहला जो टॉपिक आ जाता है वो है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है, यहाँ पे है सेपरेटिंग द कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, सबसे पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। कंपोनेंट, एक मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये आप लोगों को पता है। अगर नहीं मिक्सचर के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं। मैंने मिक्सचर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है वहाँ पे। तो आज हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है इस वीडियो में स्टडी करेंगे। कुछ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम जो भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनको अलग करते हैं। ओके, आप लोग इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया है लोअर क्लासेस में, लेकिन आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा हाई लेवल का है वो स्टडी करेंगे, जो कि थोड़ा यूनिक होगा। तो उसको ध्यान से स्टडी करिएगा। और बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में स्टडी किया हुआ है या पहले की क्लासेस में। तो फिर भी अगर समझ में आए वहाँ से तो वहाँ से भी समझ लीजिए, यहाँ से समझ में आए यहाँ से भी समझ लीजिए, और दोनों को कंबाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपके नॉलेज में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो मैंने लिखा है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ब्लू ब्लैक इंक में क्या होगा, जो इंक होगी बेटा वो डाई और प्लस इसमें वाटर होगा, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम इंक बनाते हैं। ये हमें पता है कि इंक जो है डाई और वाटर का कॉम्बिनेशन है, तो इंक बना हुआ है। अब हमें डाई को अलग करना है, वाटर को अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कलर्ड कंपोनेंट को हमें क्या करना है, रखना है। वाटर को भी हम अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डाई को जब हम अलग करेंगे तो वाटर को भी चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हमें केवल कलर्ड कंपोनेंट से मतलब है। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसके लिए हम यहाँ पे वॉच ग्लास ले लेंगे। ठीक है, वॉच ग्लास में आप इंक को रखोगे। देखो मैंने यहाँ पे इंक को रखा हुआ है ना, इंक क्या है यहाँ पे रखा हुआ है। डायरेक्टली हम हीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा ये वॉच ग्लास है, बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप डायरेक्टली इसको हीट नहीं करोगे और धीरे धीरे हीट करोगे। इसके लिए मैंने क्या ले लिया, एक स्टैंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे बर्नर है आपका, बर्नर को मैंने फायर किया, और यहाँ से वाटर, यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, ये बीकर है। ठीक है, ये बीकर है। ओके, और बीकर में वाटर है। वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं यहाँ पे, और वॉच ग्लास को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मीन्स उसका भी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे इंक है, इंक क्या होगी, उसके भी टेम्परेचर राइज होगा, और जब टेम्परेचर राइज होगा तो डाई क्या है, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, मीन्स इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। और वाटर क्या है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, मीन्स इसका स्टेट चेंज होगा। तो जब यहाँ से हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो इसमें वाटर है, ठीक है, डाई है प्लस वाटर है, मीन्स डाई क्या है, कलर्ड कंपोनेंट है, और वाटर क्या है,
जिसमें मिक्स हुआ है डाई, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम अगर वाटर को रिलीज़ करा दें वहाँ से, यानी कि वाटर को कैसे भी रिमूव करा दें, तो हमारे पास डाई बच जाएगा। तो डाई को बचाने के लिए ही क्या कर रहे हैं हम, इवोपरेशन का प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पे। तो जब ये हीट होगा तो यहाँ से बेटा वाटर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो राइज कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बच क्या जाएगा हमारे पास, केवल और केवल डाई बच जाएगा। तो इस तरह से हम कलर्ड कंपोनेंट जो इंक में होता है उसको सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि सेपरेटिंग द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि वोलेटाइल कंपोनेंट से कंपोनेंट को अलग करना है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से। ओके, मीन्स अगर यहाँ पे अगर आपको ये नॉन वोलेटाइल था, ये वोलेटाइल था, तो हम इसको सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि दो कंपोनेंट हो, एक वोलेटाइल हो और एक दूसरा क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, तो आप सिंपली इवोपरेशन की प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मीन्स वोलेटाइल वाले का स्टेट अगर चेंज कर दिए तो नॉन वोलेटाइल वाला जो सब्सटेंस है वो बच गया था, सॉरी कंपोनेंट है वो बच गया था। ओके, तो ये था हमारा पहला मेथड। सेकंड जो मेथड है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट कैसे किया जाता है। मीन्स जो क्रीम मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो एक्चुअली कई बार होता ये है कि सॉलिड पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो फिल्टर पेपर में नॉर्मली, अगर फिल्टर पेपर है हम इस पर अगर पोर करते हैं, ठीक है, अगर पोर करते हैं तो वो नीचे आपके बीकर में टोटली फिल्टर हो जाता है। मीन्स कोई भी रेसिड्यू बचता नहीं है आपको जो कि सेपरेट हुआ हो, ठीक है। मीन्स टोटल का टोटल आपका जो भी मिक्सचर था वो सेपरेट होकर बीकर में नीचे आ गया। ओके, लेकिन हमें तो क्रीम अलग करना है ना मिल्क से, कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम मिल्क को भी जब फिल्टर करते हैं तो पूरा का पूरा मिल्क आपका नीचे चल जाता है, कोई रेसिड्यू हमारे पास नहीं बच जाता है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट उसका सेपरेट नहीं हो पाता है। लेकिन हमें तो इतना पता है कि मिल्क जो है वो मिक्सचर है वाटर का और प्लस फैट का, फैट ही को मानते हैं, ठीक है। मीन्स मिल्क जो है मिक्सचर है किसका, फैट का प्लस वाटर का। हमें फैट अलग करना है, और भी कंपोनेंट होते हैं वाटर मानते हैं, ठीक है। तो फैट से अगर फैट को अलग करना है मिल्क से तो हम करेंगे क्या, जब फिल्टर पेपर से नहीं अलग होता है तो हम वहाँ पे बीकर में अगर मिल्क लिए हुए हैं तो इसमें हम सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। मीन्स एक बार हम इधर रोटेट करते हैं और दूसरी बार इधर रोटेट करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे अगर हम रोटेट करते हैं बार बार मिल्क को, तो जो डेंसर पार्टिकल होता है या जो डेंसर कंपोनेंट होता है वो बॉटम के साइड चला जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल या लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो अपर साइड में आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, लाइटर होगा, और जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। ओके, तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस अप्लाई करके और जो फैट्स हैं और मिल्क के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, यानी क्रीम को मिल्क से हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या अप्लाई हुआ, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। यानी हमने क्या किया, स्पिन ही तो किया है, तो जो लाइटर पार्टिकल था वो ऊपर साइड चला गया और जो डेंसर पार्टिकल था वो नीचे साइड आ गया। पार्टिकल कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए, ठीक है। पार्टिकल कहने से मेरा एक ही मतलब है, कंपोनेंट को कह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारा थर्ड जो पॉइंट है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। इसका एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो इसका एप्लीकेशन क्या था, यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेकेंड था यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, एंड थर्ड वन इज यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ।
चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, यानी इमिजिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, मीन्स ये लेयर फॉर्म कर लेते हैं। इमिजिबल लिक्विड्स हैं यानी कि दो लिक्विड्स ऐसे जिनको अगर हम मिक्स करने की कोशिश करें तो वो मिक्स ना हो, ठीक है। तो चलिए दो इमिजिबल लिक्विड्स क्या हो जाएगा, वाटर और केरोसिन। केरोसिन के बारे में जानते ही हैं कि जब ये वाटर के ऊपर पोर किया जाता है तो ये अपना एक लेयर फॉर्म कर लेता है। आप लोग को पता होगा कि जब ड्रेन्स में हम केरोसिन ऑयल को क्या करते हैं, पोर कर देते हैं तो ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है जो भी एग्स हैं मॉस्किटो के जो भी एग्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं मॉस्किटो के वो डाई कर जाते हैं। तो इस तरह से हम केरोसिन का यूज़ करते हैं ड्रेन्स में। अभी हमको उसकी बात नहीं करनी है यहाँ पे, अभी हम लोग को टू इमिजिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है ये स्टडी करना है। तो देखिए ये हमारा सेपरेटिंग फनल है एक, ठीक है, देख ही सकते हैं कैसा है, कुछ इस तरह का ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका है ये वाटर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दे रहा हूँ कि समझ में आपको आएगा। और ये जो है आपका केरोसिन है। केरोसिन की डेंसिटी क्या होती है, वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फ्लोट करता है, ठीक है, वाटर के ऊपर ये फ्लोट करता है, जिसकी वजह से अब हमें करना क्या है कि नॉर्मली हमारा ये स्टॉप कॉक होता है, ठीक है। स्टॉप कॉक को अगर ओपन करो तब तक ओपन किए रहो जब तक कि ये लिक्विड पूरा बाहर ना निकल जाए, और जैसे ही यहाँ पे बाहर निकले हम इसको बीकर में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स हम यहाँ से बीकर एक लिए और उसमें इस पूरे लिक्विड को सेपरेट कर लिए, ओके। उसके बाद से जब ये वाला लिक्विड यहाँ पे आएगा हम स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे, जिसके वजह से हमारा ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट से अलग हो जाएगा। मीन्स दो इमिजिबल लिक्विड्स को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। इसका भी एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर in the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. Okay, इसका प्रिंसिपल बेटा क्या था, the principle is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density. यानी कि immiscible liquids हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, उनकी डेंसिटी का यूज़ करके हम उसको सेपरेट किए हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ओके, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, नहीं तो आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। मीन्स अगर कैम्फर है और सॉल्ट है तो उसके मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। ये आपका मिक्सचर है बेटा, ओके, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ओके, तो आपका ये मिक्सचर है सॉल्ट का और कैम्फर का। करना ये है कि आपको पहले तो यहाँ पे कॉटन प्लग लगाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आप कॉटन प्लग नहीं लगाएंगे तो यहाँ से आपका कैम्फर जो है बाहर निकल जाएगा, फिर आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जब वो बाहर चला जाएगा तो केवल सॉल्ट बचेगा, कैम्फर बचेगा नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉटन प्लग लगाना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद से ये आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर था, ठीक है। उसके बाद आपका ये इन्वर्टेड फनल है। फनल बेटा आप देखिए वो लैब में, तो ये इन्वर्टेड फनल है, मीन्स उल्टा फनल किया गया है। यहाँ पे आपका चाइना डिश है, ओके,
ये आपका चाइना डिश है जिसके अंदर क्या आपका मिक्सचर रखा गया है, चाइना डिश। यहाँ पे आपका जो बर्नर है वो है, ठीक है, और बर्नर को बर्न कर दिया गया। उसके बाद से होगा ये कि जो आपका कैम्फर है वो क्या है, सब्लिमेबल कंपोनेंट है, मीन्स उसका डायरेक्टली स्टेट सॉलिड से गैस में चेंज होगा। ओके, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, जब कोई जो सब्सटेंस है वो चेंज होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और कैम्फर जो है सब्लिमेबल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट लिए हुए हैं, एक सॉल्ट है जो कि नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है, और जो आपका कैम्फर है वो सब्लिमेबल कंपोनेंट है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, जो कैम्फर है वो वेपर फॉर्म में जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके कैम्फर वेपर राइज करेंगे। कैम्फर वेपर राइज करने के बाद जब तक यहाँ पे आएंगे तो बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कॉटन प्लग लगा रखा है। तो वो यहाँ पे आने के बाद इनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, और थोड़ा ही डाउन होने के बाद से क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाइड कैम्फर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, मीन्स आपका कैम्फर क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, सॉल्ट यहाँ पे बच जाएगा और कैम्फर ऊपर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्ट और कैम्फर दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। अब ये मेथड हमने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, सब्लिमेबल कंपोनेंट को नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से सेपरेट किया गया है। ओके, तो इस टॉपिक में ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है वो है, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। मीन्स जो डाई है, ठीक है, अभी इंक के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो जो डाई है क्या वो सिंगल कलर की है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है सेपरेशन का कंपोनेंट का वो देख लेते हैं। वो है इज़ द डाई इन अ ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। मीन्स जो डाई ब्लैक इंक की है वो क्या, वो सिंगल कलर की है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है, ठीक। और फिल्टर पेपर को जैसे इसमें मैंने क्या किया है, केवल टच कराया है ना वाटर से, वैसे ही आपको भी केवल क्या कराना है, वाटर से फिल्टर पेपर को टच कराना है। उससे पहले टच तो कराना है, फिल्टर पेपर आप लोगे, ठीक है, जैसे आपने एक स्ट्रिप लिया है फिल्टर पेपर का, ठीक, उस पर अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर कुछ इतना होगा, वहाँ पे आपको आपके जो फाउंटेन पेन है उसके इंक, ठीक है, या फिर जो भी डाई है आपको वहाँ पे इंक को क्या कर देना है, डॉटेड कर देना है, यानी कि पॉइंटेड कर देना है, ठीक। अब उस इंक को क्या करना है, इसको उठाएं, हमने क्या किया, एकदम ठीक ऐसे ही टच कराना है कि बिल्कुल ही हल्का सा, ठीक है, वाटर से वो टच हो। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो डाई है, ठीक है, यहाँ से जब वाटर राइज करेगा तो उसके अलग अलग कलर सेपरेट होंगे, जो कलर वाटर के साथ ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। ओके, बात को समझिए, डाई जो है अगर अलग अलग कलर से मिलके बनी होगी, तो जो कलर जो वाटर के साथ ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो क्या करेगा, जब वाटर यहाँ से राइज करेगा तो वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, ठीक है। और जो कलर कंपोनेंट वाटर के साथ कम सॉल्यूबल होगा वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वाटर के साथ जाएगा ना, और उससे कम वाला थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, उससे कम वाला थोड़ा सा पीछे, उससे कम वाला थोड़ा सा पीछे, मीन्स लेयर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने सारे कंपोनेंट थे कलर के। तो इस मेथड को पूरे को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और ये टेक्निक यूज़ होती है केवल उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो कि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके, और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसी सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी डाई के इंक थे वो क्या थे, सारे के सारे कहीं ना कहीं वाटर में सॉल्युबल थे, ठीक है, यानी कि जो सॉल्वेंट था हमारा वाटर,
वाटर में सारे के सारे डाई आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं डाई के वो क्या थे, सॉल्युबल थे। यानी कि अगर डाई आपकी बनी हुई है ग्रीन कलर से, येलो से, रेड से, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे कलर वाटर में सॉल्युबल होंगे। ओके, लेकिन कोई ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा, और इस तरह से जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो वाटर के साथ उतना ज़्यादा ऊपर राइज करेगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो थोड़ा कम करेगा, और जो सबसे कम होगा वो सबसे कम करेगा। इस मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और इसका एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर इन ए डाई। ठीक है, डाई में जो भी कलर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। सेकंड है पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। ओके, जो भी पिगमेंट्स हैं उनको नेचुरल कलर से अलग करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ ड्रग फ्रॉम ब्लड, यानी जो भी ड्रग्स हैं उसको ब्लड से अलग करने के लिए। ओके, तो ये आपका छोटा सा मेथड था, समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, वो है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन में पॉइंट है, वो है मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो मिक्सिबल का मतलब होता है आपस में ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स कर जाएं। ठीक है, मिक्सिबल यानी आपस में मिक्स हो जाना। ठीक है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। और ये याद रखिएगा, जो भी ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस है उसको हम तभी अप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स जो भी एक्स अगर उसका डिफरेंस है तो वो क्या होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर ले लिया। ठीक है, इसका अप्रॉक्स में 30 के आसपास होता है, 35 से ज़्यादा होता है इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, तो हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर लिया है। उसके बाद से इसका जो ये हमारा बर्नर है, इसको हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को रखा हुआ है, तो और बर्नर से हीट कर रहे हैं। हीट जब करेंगे तो हमें पता है कि 56 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो यहाँ से एसीटोन क्या होगा, वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। वेपर के फॉर्म से हमने क्या किया है, यहाँ पे एक आउटलेट बना रखा है, वहाँ से ये पास होते होते यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो हमने इसको कंडेंस करने के लिए यहाँ से वाटर इनलेट, कूल वाटर इनलेट, यानी कि ऐसा वाटर का इनलेट है जहाँ से कूल वाटर जाता है और इसको ठंडा करता है और बाहर यहाँ से निकल जाता है। मीन्स कुछ ना कुछ टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है, जिसके वजह से जो एसीटोन है वो वेपर में ना हो करके लिक्विड में यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो एसीटोन अप्रॉक्स 56 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया और आपको मिल गया। तो बचा क्या इसके अंदर, वाटर बचा ना, और वाटर क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं दो मिक्सिबल लिक्विड्स को टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये था आपका डिस्टिलेशन की प्रोसेस। लेकिन तब क्या होगा यदि टेम्परेचर डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा या फिर 25 केल्विन से कम होगा। तब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको नॉर्मली सारे मेथड्स वही होंगे, आपको बस यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देना है। मीन्स यहाँ पे आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना देना है, यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होगा, जो भी है वो अगर कम होगा तो आपको करना क्या है, आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देना है। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम करता क्या है, ये होता क्या है पहले ये देख लीजिए। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स से ये एक ट्यूब है बेटा, ठीक है, जो कि ग्लास बीड्स से पैक है। ये इसका नाम पहले लिख लीजिए आप लोग।
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सही। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है आपने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये छोटे छोटे इसमें बिट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मली आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की वजह से जो भी वेपर है वो जल्दी कूल हो जाता है, और जल्दी कूल होने की वजह से वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा फास्ट। यानी कि थोड़े टेम्परेचर डिफरेंस अगर होता है तो हम उसको जल्दी कूल करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये अभी राइज कर रहा है और दूसरा वाला भी पहुंच गया, ठीक है, तो आपस में फिर से मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम उसको जो कूलनेस है यानी कंडेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा देता है, और उसके बाद से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। और इस ये जो मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके, तो डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में यही दो डिफरेंस था। मैंने दोनों एक ही साथ इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इतनी दूर ही केवल चेंज करना पड़ता है पूरे अपरेटस में, और आपका जो मिजिबल जो लिक्विड है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस बिलो 25 केल्विन है वो भी सेपरेट हो जाता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस हम लोगों ने जो भी स्टडी किया वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी था, और कैसे क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं, या फिर टू इमिजिबल लिक्विड्स हैं तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपका हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, और सेकंड जो है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो ये दो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और ये दो पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ये मेथड से अलग है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को शेयर करूँ। तो चलिए वेट करिए कुछ दिनों के लिए, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए। ओके, और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को ये कमेंट भी करिए। और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसी समय उसको लिख लीजिए और आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँ, ठीक है, एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, रिवाइज़ करा दूँगा उसको, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट को एक बार कवर करने की कोशिश कर लूँगा। तो यदि आप बताएंगे मुझे तो मैं ऐसा करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ share this video in your friends. Thank you.